गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पार्ट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। बराबर, मटेरियल क्या है? मीन्स द थिंग्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। बराबर, और बिजनेस में प्रोडक्शन के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लूज मटेरियल या फिर कहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंट्रोल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई रॉ मटेरियल जो है हमारा, उसमें हमारे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए, मीन्स ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। बराबर, हमें मटेरियल में उतने ही पैसे डालने हैं जितना मटेरियल में से रेवेन्यू मिलने वाला है। एंड अनदर थिंग दैट हमको मटेरियल के अंदर उतने कम पैसे भी नहीं डालने हैं कि जिसकी वजह से क्या रुक जाए, प्रोडक्शन रुक जाए। भाई मटेरियल कम पड़ गया और प्रोडक्शन रुक गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी आर क्रिएटिंग अ स्टॉक लेवल्स कि भाई मटेरियल है उसका स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? नो ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड नो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ये आपको कहाँ देखने मिलता है? आपके घर के अंदर। आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो डेली कंज्यूम होती है। चलो हम शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं। बराबर, अब शुगर क्या है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में शुगर पूरी तरह से खलास हो गई, एक चाय बनाने के लिए भी शुगर नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं होता, बिकॉज जब शुगर का लेवल एक लिमिट से कम हो जाता है, हम तुरंत मार्केट में से नई शुगर परचेज कर लेते हैं। इट मीन्स हमने क्या किया? हमने ऐसा प्रबंध किया कि शुगर की शॉर्टेज नहीं होती। कभी ऐसा हुआ कि भाई शुगर का भाव कम हो गया तो आप बहुत 2 साल 3 साल के लिए एक साथ शुगर भर के लेके आए? ऐसा भी आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर शुगर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, पूरे साल की शुगर भर दोगे, तो उसको संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो शुगर क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो ये नहीं होए, इसलिए हम क्या करेंगे? वी आर फिक्सिंग द स्टॉक लेवल। अब स्टॉक लेवल फिक्स करना है कोई आसान बात तो है नहीं। हमको 2 चीज़ ध्यान रखनी होगी। एक, रेट ऑफ कंजप्शन, आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कितना कंज्यूम होता है डेली। इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज घर के अंदर शुगर की बात करते हैं तो बहुत सारे गेस्ट आ गए और आपको स्वीट बनानी है, तो चीनी ज़्यादा कंज्यूम होगी। बराबर, तो कंजप्शन, रूटीन कंजप्शन क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन क्या है, मिनिमम कंजप्शन क्या है, दैट इज रेट ऑफ कंजप्शन। एंड सेकेंड थिंग इज लीड टाइम। सपोज शुगर है तो हम मार्केट में जा के ले आएंगे, मगर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कुछ मटेरियल अगर खरीदना हो तो उसके लिए इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। बराबर, तो आपको मटेरियल का ऑर्डर देना होगा और उसके बाद सारा प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद मटेरियल रिसीव होगा। इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड लीड टाइम। तो रेट ऑफ कंजप्शन एंड लीड टाइम, इन दोनों को ध्यान में रख के हम वेरियस स्टॉक लेवल डिसाइड करेंगे, जिसका सबसे पहला लेवल कौन सा है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन्स क्या? कब हम नया ऑर्डर करेंगे, कब हम नई चीनी घर के लिए परचेस करेंगे, कब बिजनेस में हम नए मटेरियल की रिक्वायरमेंट फिलअप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल बनाते समय आप क्या ध्यान रखोगे? तो फर्स्ट थिंग कि भाई मैक्सिमम हर रोज़ मेहमान आ रहे हैं तो हर रोज़ कितना स्वीट के अंदर शुगर जाएगा, सो मैक्सिमम कंजप्शन कितना होगा, और ऑर्डर देने के बाद मैक्सिमम कितने टाइम में कोई प्रोडक्ट आ रही है, हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग से सोचोगे कि भाई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, उतने मुताबिक आप ऑर्डर करोगे। मीन्स जब वो लेवल पे मटेरियल आ जाएगा तब आप नई चीज़ मंगा लोगे। और दूसरा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक। मिनिमम आपको कितना स्टॉक रखना है, उससे कम नहीं होना चाहिए, प्लस
नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल पीरियड। कभी आप नॉर्मल कह सकते हो, कभी आप एवरेज कह सकते हो। जो रूटीन कंजप्शन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन। उसके बाद आया मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मीन्स हम किससे ज़्यादा मटेरियल का स्टॉक नहीं करेंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल। उससे ज़्यादा हमको मटेरियल में स्टॉकिंग करना नहीं है। अगर स्टॉक करोगे तो क्या होगा, हमारे ज़्यादा पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे, उसको संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा और चांसेस रहेगा कि वो मटेरियल बिगड़ जाए, बराबर। तो मैक्सिमम जितना स्टॉक रखना है मटेरियल का दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। तो उसकी फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड। चलो मैक्सिमम कंजप्शन हमने डिसाइड कर लिया। देन आफ्टर मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होगा, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल कंजप्शन। डेंजर लेवल, अगर इस लेवल के नीचे गया मटेरियल तो क्या होगा, इट विल स्टॉप अवर प्रोडक्शन, बराबर। तो डेंजर लेवल कैसे डिसाइड होगा, तो कि रूटीन डेली हमको जितना मटेरियल चाहिए नॉर्मल कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस। ये लीड टाइम से डिफरेंट है। अगर आप इमरजेंसी में गुड्स मंगाते हो तो वो आपके पास जल्दी आएगा, मगर कितना जल्दी आएगा, तो दैट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो ये डेंजर लेवल हो गया। और लास्ट है एवरेज स्टॉक लेवल। कैसे मिलेगा, सो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर। चलो स्टॉक लेवल की सारी फॉर्मूलाज हमने देख ली। अब नेक्स्ट टॉप है स्टॉक लेवल का सम्स, कि स्टॉक लेवल के सम्स कैसे आएंगे। दैट सम्स विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 2 or 3 मार्क्स, बराबर। इट इज सिंपल एंड स्मॉलेस्ट सम। तो हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 25 देखो। A limited company uses 3 types of material X, Y and Z for production of the final product. Means कितने मटेरियल यूज करते हैं, 3। नॉर्मल यूजेज दैट इज नॉर्मल कंजप्शन इन यूनिट्स फॉर X 500 यूनिट्स, Y 250 यूनिट्स एंड Z 300 यूनिट्स। मिनिमम यूजेज 150, 100 and 200 यूनिट्स एंड मैक्सिमम यूजेज 700, 350 and 400 यूनिट्स। यहाँ पे नॉर्मल यूजेज दिया है। अगर नॉर्मल यूजेज नहीं दिया होता तो नॉर्मल कंजप्शन या फिर नॉर्मल यूजेज फाइंड करने की फॉर्मूला है नॉर्मल कंजप्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। इससे आपको नॉर्मल कंजप्शन मिल जाएगा। मगर ये सब में आपको दिया है इसलिए आपको नहीं चिंता करना। रीऑर्डर क्वांटिटी दी है एंड रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है इन वीक्स, बराबर। तो रीऑर्डर पीरियड है, उसमें रीऑर्डर पीरियड दिया है मटेरियल एक्स के अंदर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम एवरेज पीरियड ढूंढेंगे। तो एवरेज पीरियड कैसे मिलेगा, मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2। अब मटेरियल एक्स के अंदर आपको टाइमिंग दिया है 4 to 6 वीक। तो मिनिमम कितना हुआ 4, मैक्सिमम कितना हुआ 6 डिवाइड बाय 2। सो एवरेज या फिर नॉर्मल पीरियड कितना हुआ 5। उसी तरह से मटेरियल वाई के अंदर 2 to 4 वीक्स दिया है। तो एवरेज कैसे ढूंढोगे, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। एंड मटेरियल जेड के अंदर 1 to 3 वीक्स। तो एवरेज मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 डिवाइड बाय 2 तो 2 वीक्स।
तो ये जो आपको पीरियड मिला है वो क्या है, एवरेज पीरियड या फिर नॉर्मल पीरियड। अब आपको अलग अलग लेवल ढूंढने हैं। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल को शॉर्ट में आप ROL कहते हैं। उसकी फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए मैक्सिमम कंजप्शन कितना था, जो क्वेश्चन में दिया है 700 यूनिट्स, एंड मैक्सिमम पीरियड कितना है 6, सो 4200 यूनिट्स। ये प्रोडक्ट एक्स का हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट वाई का मैक्सिमम कंजप्शन है 350 यूनिट्स एंड मैक्सिमम पीरियड है 4, तो 1400 यूनिट्स। उसी तरह से प्रोडक्ट जेड का आप खुद ढूंढोगे। चलो हमने क्या कंप्लीट किया, रीऑर्डर लेवल, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड आपको मिनिमम लेवल ढूंढना है, तो सेकंड है मिनिमम लेवल। सो मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन, एवरेज भी कह सकते हो, नॉर्मल भी कह सकते हो, इनटू एवरेज पीरियड। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए रीऑर्डर लेवल हमने ढूंढा है 4200 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन दैट इज नॉर्मल कंजप्शन, प्रोडक्ट एक्स का है 500, एंड एवरेज पीरियड, प्रोडक्ट एक्स का एवरेज पीरियड है 5 वीक्स। तो 4200 माइनस 2500 इज इक्वल टू 1700 यूनिट्स। उसी तरह से प्रोडक्ट वाई का रीऑर्डर लेवल कितना ढूंढा है हमने, 1400 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन। सो एवरेज कंजप्शन कितना दिया है प्रोडक्ट वाई का, 250 यूनिट्स, इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कितना है प्रोडक्ट वाई का 3, तो 1400 माइनस 750 इज इक्वल टू 650 यूनिट्स। ये आपको क्या मिल गया, मिनिमम लेवल। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड चीज हमको ढूंढनी है वो है मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स उतनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे जो हर तरह से हमको सस्ती रहेगी। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड। सो रीऑर्डर लेवल हम x की बात करेंगे, तो रीऑर्डर लेवल x में कितना था 4200 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज 900 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजप्शन, x का मिनिमम कंजप्शन हमको दिया है 150 यूनिट्स इनटू मिनिमम पीरियड, x का मिनिमम पीरियड कितना था 4 वीक्स। तो 4200 प्लस 900 माइनस 600 तो 4500 यूनिट्स। उसी तरह से y का आप ढूंढ पाओगे, z का आप ढूंढ पाओगे। क्लियर। मैक्सिमम लेवल हमने ढूंढ लिया, उसके बाद आपको एवरेज स्टॉक लेवल ढूंढना है। सो फोर्थ पॉइंट
एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। एक्स के अंदर हमने मिनिमम लेवल ढूंढा है, एक्स के अंदर मिनिमम लेवल था 1700 यूनिट्स, तो लिखेंगे हम 1700 यूनिट्स प्लस मैक्सिमम लेवल, तो एक्स के अंदर मैक्सिमम लेवल ढूंढा था, कितना था 4500 यूनिट्स डिवाइड बाय 2। तो 3100 यूनिट्स। क्लियर? तो ये सब में हमने सारे स्टॉक लेवल ढूंढ लिए, सिर्फ एक बाकी रहा, दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। बराबर, वो नेक्स्ट सम में हम देखेंगे। क्लियर? आपको क्वेश्चन नंबर 24 खुद गिनना है, 26, 27, 28 आपको गिनना है। बराबर, 26 में जो डेंजर लेवल है वो मैं कराता हूँ इसके बाद, बाकी सारे लेवल आपको खुद